हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का +1 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड के लिए यह क्लासेस होने वाली हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार देंगे। तो बिना किसी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्या नाम है बेटा जी? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपका जो साइंस है क्लास 10th की उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम समीकरण। ठीक है बेटा जी, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड की चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि होने वाला है रासायनिक। सीरीज शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इसको बहुत ज्यादा प्यार देंगे और आइए फिर शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम जो बेसिकली पढ़ने वाले क्या पढ़ने, छोटा सा इंट्रोडक्शन में साइंस का आप लोगों को देना चाहूंगा कि साइंस जो है बेटा उसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या सर विज्ञान होता है? नहीं बेटा, यहां पर ये जो ये है इसको जय और अय के, तो आप खुद देखिए क्या इसमें ग का साउंड आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? विज्ञान। क्या हो जाएगा बेटा जी? विज्ञान। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसके जो फादर है यानी कि विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? ध्यान रखना, अगर आपसे विज्ञान के जनक पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? विज्ञान के जनक बताएंगे गैलीलियो गैलीली। शॉर्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? जी। ठीक है बेटा जी। फादर कौन है साइंस के? गैलीलियो गैलीली। सर क्या इंडियन साइंस का भी कोई फादर है क्या? बिल्कुल, इंडियन साइंस का यानी कि भारतीय विज्ञान का जनक अगर आपसे कोई पूछे तो आप कौन बताएंगे? आप बताएंगे जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बोस। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, शुरुआत से शुरू करेंगे आराम से। सबसे पहला पॉइंट, विज्ञान नहीं बोलेंगे, इसे विज्ञान बोलेंगे। इंग्लिश में हम इसे साइंस बोलेंगे। सेकंड पॉइंट, विज्ञान जो होता है उसकी जो फादर है वो विश्व स्तर पर कौन है? गैलीलियो गैलीली। और इंडियन की तो आप लोग क्या बताएंगे? जे.सी. बॉस। सभी बच्चों से कहूंगा बिल्कुल आप शानदार नोट्स बना सकते हैं। नोट्स मेरे पास भी उपलब्ध है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट पीडीएफ मंगवा सकते हो, कमेंट कर दीजिएगा, वरना आप खुद अपने हाथों से लिखेंगे, बहुत ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है बेटा जी। गैलीलियो गैलीली इसके फादर हैं और इंडियन जो है उसे अपन क्या बोलेंगे? विज्ञान। क्या सर साइंस की कोई परिभाषा होती है? बिल्कुल बेटा जी, साइंस की परिभाषा भी होती है। अब साइंस की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो साइंस की परिभाषा मैं आपको बता दूं तो यहां पर देखिएगा, विज्ञान किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना, हमारे आसपास के वातावरण, हमारे आसपास के वातावरण की आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है वह जानकारी, तथा आसपास का वातावरण हो गया कि जैसे बाहर कोई चिड़िया है, हवा बह रही है, इसके साथ ही मैं बोल रहा हूं, आप लोग मुझे देख रहे हो, ये सब कुछ हमारे वातावरण में आ गया। इस वातावरण तथा प्रयोगों से प्राप्त, अब साइंस जैसे मान लीजिए आज से पहले हम जिस मोबाइल का यूज कर रहे हैं, क्या किसी ने तो इसके बारे में सोचा होगा कि ऐसा कोई यंत्र होना चाहिए जिससे कोई टीचर पढ़ा दे और बच्चे घर पे बैठ के पढ़ ले? ऐसा किसी ने तो सोचा होगा। इंटरनेट कनेक्शन किसी ने तो पहले सोचा होगा। क्या किए होंगे? एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी? हमारे आसपास के वातावरण का अध्ययन तथा प्रयोगों से प्राप्त। अब प्रयोगों से क्या प्राप्त होंगे हमें? परिणाम। तो प्रयोग अध्ययन करना है बेटा, कैसा अध्ययन होना चाहिए? हमेशा ध्यान रखना, साइंस सिस्टमेटिक होती है। सिस्टमेटिक मतलब आप कभी भी देखो, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है पहले सिस्टम से पढ़ाता है कि जैसे पहले आपको जो है वो एबीसीडी सिखाई गई, क ख ग सिखाए गए, और उसके बाद जोड़ बाकी सिखाया गया, और आज आप बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हो। तो हर चीज क्या होती है बेटा? सिस्टमेटिक होती है, क्रमबद्ध होती है। तो साइंस में प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित
ठीक है बेटा जी। सुव्यवस्थित अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है बेटा जी? विज्ञान कहलाता है। क्या इतनी बात आप कंप्लीट डिटेल के साथ में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि साइंस जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर की बात करेंगे। उससे पहले मैं साइंस की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमारे आसपास के वातावरण तथा उपस्थित जो अध्ययन है वही विज्ञान कहलाता है, उसे हम साइंस कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आप लोग एक प्लस पॉइंट देख के चलिएगा यहाँ पर, क्योंकि अपनी जो चैनल है उसका नाम भी प्लस पॉइंट है, अपनी जो परिवार है इस परिवार का नाम प्लस पॉइंट है, तो बहुत सारे प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर ये जो साइंस है इसमें 7 लेटर्स है। कितने लेटर्स है? 7 लेटर्स, और हर एक लेटर का बहुत ज्यादा करते हैं। आप एक बार वीडियो को रोक करके ये परिभाषा लिख सकते हैं, बिल्कुल साइंस की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद मैं बात करूं साइंस की फुल फॉर्म की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइंस की फुल फॉर्म की। अब फुल फॉर्म मतलब ये जो 7 लेटर्स है इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। आइए उस मीनिंग को आपको बताता हूं। सबसे पहले बेटा है एस, यहां पर जो एस है उसका सिस्टमैटिक, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। उसके बाद में क्या है बेटा? आई, सिस्टमैटिक, कॉम्प्रहेंसिव एंड देन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। आगे एंड ई फॉर रेशन, ठीक है बेटा जी। ऑफ, यहां पर आप नेचर भी कह सकते हो या नेचुरल भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। सी फॉर होता है कॉजेज, सी फॉर होता है इफेक्ट्स। क्या होता है? इफेक्ट्स। तो आप जिसे साइंस सब्जेक्ट कह रहे हो इस एक एक लेटर का बहुत ही गहरा मीनिंग होता है। इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इट इज आवर साइंस। हमारी साइंस की परिभाषा मैंने आप लोगों को भी बताई, परिणामों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है वो विज्ञान कहलाता है। और अगर मैं बात करूं इसकी फुल फॉर्म की, अगर आपसे कोई पूछे कि आप साइंस पढ़ रहे हो, आपको साइंस के बारे में पता क्या है, कुछ से क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत से कम लोगों को पता होती है कि साइंस की फुल फॉर्म भी होती है। तो क्या फुल फॉर्म बताओगे आप लोग? सिस्टमैटिक कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉइंट। क्लियर है बेटा जी? आप लोग इतना नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो कि विज्ञान जो है उसे हम विज्ञान ना बोल करके विज्ञान बोलेंगे। सेकंड, मैंने आपको यह बताया कि साइंस जो है उसकी परिभाषा क्या होती है। साइंस के फादर जो है वो गैलीलियो गैली साहब है। विज्ञान के जो जनक है वो जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैंने साइंस की परिभाषा और फुल फॉर्म दोनों आप लोगों को बेहतरीन आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे अगर हम बात करें इसके आगे तो क्या लिखेंगे बेटा जी? ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की शाखाएं। सर ये क्या होता है? देखो बेटा, विज्ञान की शाखाओं से मतलब ये होता है कि विज्ञान अपने आप में बहुत आता है ना, वो सब विज्ञान है। हमारी बॉडी के बारे में जानना ये विज्ञान का एक पार्ट है, पेड़ पौधों के बारे में जानना है विज्ञान का एक पार्ट है, किसी विशेष जानवर के बारे में जानना विज्ञान का एक पार्ट है, हमारे शरीर के किसी विशेष अंग जैसे आंख अगर बेहतरीन स्टडी करनी हो तो ये भी एक विज्ञान की ब्रांचेज होती है। यानी विज्ञान में किसी विशेष अध्ययन को लेकर के एक अलग पढ़ा रहे। आपकी जो किताब है क्लास 10th आरबीएससी की बुक की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर क्लास 10th में टोटल 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर करूं तो उनमें ये जो ब्रांचेज है साइंस की वो इसमें अंदर शामिल है। कौन कौन सी ब्रांचेज शामिल है? तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो चैप्टर्स आते हैं रिएक्शन एंड इक्वेशन, हमारा जो पहला जो चैप्टर है ना वो इसी का है। किसका है? केमिस्ट्री का। और इसे बेटा हिंदी में बोला जाता है रसायन विज्ञान। अब जाहिर सी बात है कि सर कोई शाखा है तो किसी विशेष विषय के लिए होगी, यानी इसमें किसी विशेष चीज का अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें सर अध्ययन किसका किया जाएगा? सोचने वाली बात है ना, सोच पदार्थों के संगठन का। किसका? पदार्थों के संगठन का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ रासायनिक जो गुण है उनके बारे में भी अध्ययन
किया जाएगा। पदार्थों का संगठन, इनके गुण, इनकी क्रियाएं, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। एंड एक और प्लस पॉइंट कि सर कौन होगा सर, तो ध्यान रखना केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के जो फादर है उन्हें कहा जाता है एंटोनी वॉन लेवोजियर। क्या नाम है? एंटोनी, क्या नाम है? एंटोनी वॉन लेवोजियर। ये कौन है? ये रसायन विज्ञान के फादर है एंटोनी वॉन लेवोजियर। क्लियर है बेटा जी? सेकंड पॉइंट पे बात करता हूं। सेकंड जो पॉइंट है वो है बायोलॉजी। क्या है सेकंड पॉइंट? जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। और जाहिर सी बात है जीवों के संबंधित विज्ञान है, और जीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव होते हैं और लेकिन ध्यान रखना बायोलॉजी में सजीव के बारे में अध्ययन किया जाएगा। किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? सजीव। अब सजीव में देखो मनुष्य भी आते हैं, जानवर भी आते हैं और पादप भी आते हैं, बायोलॉजी के अंदर किया जाएगा। सर इसके भी कोई फादर है क्या? बिल्कुल साहब। ध्यान रखना क्या कहा जाता है? अरस्तु। हिंदी में तो इसे क्या कहा जाएगा? अरस्तु। लेकिन इंग्लिश का क्या बोला मैंने? अरिस्टोटल। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल। तो आप लोग जरूर ध्यान रखना वो अरिस्टोटल होता है, बट हिंदी में से क्या बोलते हैं? अरस्तु। तो ध्यान रखना बायोलॉजी का जो फादर है वो कौन है? अरस्तु। क्लियर है? केमिस्ट्री का कौन है? एंटोनी वॉन लेवोजियर। अब थर्ड नंबर की अगर मैं बात, फिजिक्स। कौन सी ब्रांचेज है? फिजिक्स। और फिजिक्स को अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं इसे भौतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे इसको? भौतिक विज्ञान, जिसमें पदार्थों का मापन और मात्रक के बारे में देखा जाता है। ठीक है, यानी पदार्थों का या भौतिक राशियों का खास तौर पे कौन कितना तेज चला, इसको नाप लो, उसको तोल लो। तो मापना तोलना, ठीक है, मापना या तोलना, ये सब किसके अंदर होता है? और इसके जो फादर है, तो फिजिक्स के फादर आप गैलीलियो गैलीली को भी कह सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बात करूं तो सर आइजक जो न्यूटन है उन्हें हम फिजिक्स के जो है वो फादर कहते हैं। तीन नाम इसमें मैंने आपको, उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन, और थर्ड नंबर पे मैंने अभी जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके जो फादर है वो कौन है? सर आइजक। फोर्थ जो पॉइंट है बेटा वो जो है वो आपके पारिस्थितिकी के बारे में है। किसके बारे में है? इकोलॉजी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इसे पारितंत्र विज्ञान। अब ये जो पारितंत्र विज्ञान है, जाहिर सी बात है इसके अंदर हम संबंध है, रिलेशन है हमारा, जो उसके ऊपर हम बात करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? हमारे किस प्रकार के संबंध होते हैं, उन संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इकोलॉजी में। और इसके जो फादर है वो है, इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया विज्ञान सही परिभाषा यही होती है। सेकंड नंबर पे हमने जो बात करी वो ये करी विज्ञान की परिभाषा कौन सी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोलॉजी, ये चार जो ब्रांचेज है उनके चैप्टर्स बता। बिल्कुल बेटा अभी बताता हूं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, चार जो चैप्टर है वो समीकरण वाला चैप्टर, अम्ल क्षारक लवण वाला, धातु अधातु, कार्बन है उसके यौगिक, चार लगातार चैप्टर कौन से हैं? ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? पांचवा जैव प्रक्रम हो जाता है स्टार्ट। उसके जस्ट बाद में बात करें नियंत्रण एवं समन्वय, आनुवांशिकता। ठीक है बेटा जी, चार लगातार चैप्टर किसके हो जाएंगे? बायोलॉजी के। उसके बाद चार लगातार चैप्टर हो जाएगा प्रकाश, 10वां चैप्टर हो जाएगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, वो विद्युत का हो गया, और 12वां जो है वो हो गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्लियर है बेटा जी? हो गया। तो इस प्रकार आपकी क्लास 10th की बुक में कितने चैप्टर है बेटा? 13 चैप्टर है। हर एक चैप्टर होंगे। मैंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 उठाया। मुझे बताओ मैंने कौन सी सीरीज उठाई है, कौन सी ब्रांच, कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 4 चैप्टर पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्या क्या होती है
रसायन संगठन से संबंधित होती है। एंटोनी वॉन लेवोजियर इसके फादर्स का नाम है, तो जो है वो फादर है। एरिस्टोटल जिन्हें इंग्लिश में बोल दिया जाता है। फिजिक्स जो है वो भौतिक विज्ञान है, मापन को नापना तोलना। और इसके जो फादर वो मॉडर्न फादर कौन है, न्यूटन है। उसके बाद बात करें उसके साथ हमारे संबंधों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, और हम्बोल्ट जो है वो इसके फादर को कहा जाता है। बिल्कुल आप वीडियो को रोक करके और इन्हें नोट कर सकते हैं। हमने अभी तक लोगों को जानना जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और कुछ ऐसा लगा शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि सर वास्तव में प्लस पॉइंट नाम ही नहीं काम भी। हम आते हैं अपने वास्तविक चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं। वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हम किस लेवल का स्टडीज के अंदर करने वाले हैं। अगर आप अभिक्रिया एवं समीकरण, मुझे सिर्फ एक वर्ड को समझना है कि यहां पर मैंने जो लिखा है वो रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया से मतलब क्रिया से समझ सकते हो आप, भाई कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी क्रिया हो रही है, क्या होता है। अब आप थोड़ा सा अगर याद करोगे, आपने पीछे वाली क्लासों में यानी 6, 7, 8 कोई एक पदार्थ होता है, कोई एक क्या होता है पदार्थ। पदार्थ को अपन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैटर। ये जो पदार्थ होता है उसकी क्या परिभाषा तो होती है, जिसका कोई निश्चित द्रव्यमान हो और साथ ही साथ में उसका और साथ ही साथ उसका निश्चित क्या हो, आयतन। तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, पदार्थ बोलेंगे। तो बिल्कुल सीखिएगा कि कोई वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान और आयतन होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। एग्जांपल बोलूंगा, भले ही चाहे मिलीग्राम या ग्राम में इसका वजन हो, लेकिन वजन है। मैंने इसको हाथ पे रखा तो इतनी जगह इसने घेर दिया है, तो ये क्या है, ये डेफिनेटली पदार्थ है। अब हम बात कर रहे हैं, हवा चलती है, हवा भी आपसे कितना प्यार करती है। सर ये कोई पूछने वाली बात है क्या? माता जी के प्यार कुछ जगह रोकता है? बिल्कुल नहीं, उनके दिल में बहुत जगह है, अपने प्रत्येक बेटे बेटी रोकता है कि एक का प्यार ज्यादा हो गया तो दूसरे वाले का कम हो गया, क्योंकि वो जगह रोक लिया। ऐसा नहीं होती है। उसी प्रकार इसको ना तोला जा सकता ना नापा जा सकता, तो प्यार प्रेम गुस्सा है। क्लियर है बेटा? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो मैं बात करता हूं कि पहले मैं बात करूं तो उसके भौतिक गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? भौतिक गुण। सेकंड नंबर भौतिक गुण भी होते हैं और रासायनिक, यानी भौतिक गुणों को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर कहां से स्टार्ट कर रहे हो आप? बेटा मैंने क्या कहा, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, को खोल करके बताऊंगा कि किस इसको पढ़ना जाता है। ठीक है, अब भौतिक जो होता है, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? किसी भी पदार्थ या वस्तु का रंग और रूप और आयतन यानी आकृति। उसके साथ में अगर बात करें गैस है। इस प्रकार का ये जो गुण होता है, ये कौन कौन से गुण होते हैं बेटा? ये से देखने पर आपको क्या दिखता है? जैसे मैं बात करता हूं मेरी, ठीक है, या आप इस बोर्ड के ऊपर बात कर, रूप कैसा? सर रूप चांद जैसा चमक रहा है, ठीक है, या चांदनी जैसी रोशनी इससे का आयताकार है, ठीक है, या आकार में आप इसकी लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं, सर इतना लंबा है, इतना चौड़ा, इस प्रकार आप बता सकते हैं। और भौतिक अवस्था, सर ये ठोस है, ठोस द्रव गैस आपने 9th क्लास में पढ़ा, तो ये ठोस है गुण, क्योंकि बाहर से देखने पे पता लगे। अब रासायनिक गुण क्या होंगे? सर संगठन काम में आएगा। आंतरिक क्या काम में आएगा बेटा जी? संगठन। आंतरिक संगठन होता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे ही अपन कहते हैं रासायनिक गुण।
से बना हुआ है या लोहे का बना हुआ है, किस प्रकार कणों को जोड़ा गया है, गम से जोड़ा गया है या ऐसे ही जोड़ा गया है। तो ये सब जो है वो आंतरिक संगठन है, और आंतरिक संगठन किस में आएगा, रासायनिक गुण में आएगा। मैं ये भी पढ़ा था कि अगर मैं किसी कागज को फाड़ देता हूं तो फाड़ने से उसका आकार बदलेगा, लेकिन अगर मैं जला दूं तो कागज पूरा का पूरा राख बन जाएगा। ठीक है, तो आकार, आकृति, रंग में तो परिवर्तन होगा, हो जाएगा, और जब संगठन परिवर्तित हो जाएगा तो वह उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। पॉइंट बी नॉट। आपको कहा ना बेटा वही रासायनिक अभिक्रिया है। सर कहां से कनेक्ट किया है, ध्यान से सुनना। परिवर्तन क्या होता है, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई ना कोई भौतिक परिवर्तन में कागज को फाड़ा कागज ही है, रासायनिक में कागज को जलाया तो जलाते वो क्या बन गया, राख। होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, खासतौर पे कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी एक बार बना दिया, रासायनिक परिवर्तन है, दही से दूध नहीं बनेगा, कागज को बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये होते हैं अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल। इसका मतलब बात समझ में आ गई। तो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनमें पदार्थ का आंतरिक संगठन बदल जाता है, पदार्थ उसका रासायनिक गुण भी चेंज हो जाते हैं, नया पदार्थ बन जाता है, और इसी प्रोसेस परिवर्तन की प्रोसेस को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बाहर किसी भी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं। ये बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करें। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है बेटा जी, कमेंट कर। अब अगर आपने इतना बेसिक समझ लिया तो मैं आपको एक रासायनिक अभी एक साधारण जो परिभाषा है वो तो क्या है, साधारण परिभाषा पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक जो है वो पदार्थ मिलकर कोई वो पदार्थ बनाते हैं, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। परिवर्तन की बात है, बिल्कुल साहब, रासायनिक परिवर्तन की बात है, और रासायनिक परिवर्तन को ही ये जो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। रासायनिक परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, और यह उत्कर्णीय अनुत्कर्णीय वो सब मैंने बता दी, नया पदार्थ बनता है ये सब मैंने बता दिया। तो सामान्य परिभाषा से मिलकर कोई रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कोई नया पदार्थ बनता है, कोई किसी, ये है बेसिक परिभाषा। अब मैं आपको एक अच्छे लेवल की परिभाषा भी बता देता हूं, जो आप लिखोगे तो उसमें कंप्लीट पदार्थ, कोई पदार्थ, ठीक है, आप इसे लिखेंगे कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से, कोई पदार्थ स्वयं या अन्य क्रिया कर, कोई पदार्थ स्वयं या एक से अधिक नए पदार्थ, क्या बोलूंगा बेटा जी, उत्पाद बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट, ठीक है, एक या एक से अधिक नए निर्माण करता है, यह प्रक्रिया क्या। अब आप कहेंगे सर गजब परिभाषा बता दी, ऐसे थोड़ी होती है इतनी डिफिकल्ट। बेटा डिफिकल्ट नहीं, क्यों, अब आप सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाएं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आप खुद देखना, क्या कोई CaCO3 जो है वो टूटेगा, CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा, तो एक पदार्थ C प्लस O2 मिलकर के CO2 बनेगा, तो वह पदार्थ स्वयं भी क्रिया कर सकता है, दूसरे से भी कर सकता है। जब क्रिया करेगा तो या तो एक पदार्थ जैसे C प्लस O2 से CO2 एक पदार्थ बन सकता है,
CO3 से CO प्लस CO2 दो पदार्थ बन जाएंगे या ज्यादा भी बन सकते हैं। सारे के निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। सामान्य आप का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैं कहता हूं कि हो सकता है आप लोगों ने ये पढ़ा होगा या ज्यादातर टीचर्स इसे सही भी मानते हैं, लेकिन बेटा भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और कहीं भी आपको कोई भी इसमें कमी नहीं मिलेगी। इसे क्रिया करके एक या एक से अधिक नए परिवर्तन या नए पदार्थ का निर्माण करता है और ये जो क्रिया होगी कनेक्ट करके आया हूं कि चीजें भौतिक परिवर्तन वाली नहीं है, यहां सारी की सारी जो बातें हैं वो रासायनिक। आपको समझ में आ गई क्या? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इतना समझ में आ गया। अब बेटा जब भी किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है या फिर रासायनिक अभिक्रिया होती है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है ये चेंज, तो क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो सकती है। एक तो उस पदार्थ की क्या हो सकती है? अवस्था परिवर्तन, ठोस से, ठीक है। कपूर की गोली जलाएंगे क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? गैस बनेगा, जाहिर सी बात। तापमान में परिवर्तन, ये तापमान वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक को मिलता है, कई बार या तो तापमान जो है वो कम हो जाएगा या फिर तापमान ज्यादा हो जाएगा। रंग या आकार आकृति में भी परिवर्तन आता है। रंग आकार, क्या एक बात आप लोगों को नोटिस हुई? सर क्या? मैं एक एक्स्ट्रा, और क्या है प्लस पॉइंट अपना? वो प्लस पॉइंट ये है कि बेटा अगर किसी पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है तो जरूरी नहीं उसमें रासायनिक, लेकिन डेफिनेटली अगर किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन में सदैव भौतिक परिवर्तन शामिल होता, रासायनिक परिवर्तन में सदैव भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन हुआ, राख बनी, आकार बदला, क्या? बिल्कुल बदला सर। चल गई, तो ये भौतिक परिवर्तन ही तो है, ये भौतिक परिवर्तन ही तो है, ये भौतिक परिवर्तन ही तो है। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में सदैव भौतिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें कोई भौतिक परिवर्तन ना हो। उल्टा करो, भौतिक परिवर्तन में जरूर, मैंने एक कागज लिया, मैंने आपके सामने कागज लिया और मैंने इस कागज को फाड़ दिया, इसका आकार बदला है, ना इसका रंग बदला है ना रूप बदला, केवल आकार बदल दिया। परिवर्तन हुआ है? नहीं, ये सिर्फ कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन। अब बेटा अगर रासायनिक परिवर्तन हो तो, अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो होता है। इतनी बात क्लियर आ गई? अगर आप लोग इतनी बात समझ में आ गई तो ये 3 पॉइंट जो है वो परिवर्तन होते हैं और इस पॉइंट को मैंने एक प्लस पॉइंट में कवर कर दिया है। क्या है वो प्लस पॉइंट? की रासायनिक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत ही शानदार। आज आपको पहली क्लास में बहुत मजा आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से पढ़ना